3 हो गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जशवी न्यूज अपडेट्स पर। आज की वीडियो हम चर्चा करते हैं कि यूपीएससी आईएएस प्री पेपर की बुकलेट खुली क्यों रहती है, अर्थात जो उसकी बुकलेट मिलती है, जो पेपर क्वेश्चन होता है वो खुला रहता है। और इसको बता दें कि वो कितने लेयर में होता है, तो 3 लेयर के अंदर वो बुकलेट रहती है, लेकिन बुकलेट अंदर खुली रहती है। 3 लेयर को भी हम दिखा देते हैं कैसे कैसे होता है। देखिए, जैसे पहला लेयर है ये है। अब इसको जैसे तो बंद है, यहाँ पर खुली रख के दिखाने के लिए आपको, इसमें से आपको निकालेंगे, फिर ये जाके आपकी ये दूसरी लेयर हो गया, इसको देख सकते हैं। और इसके बाद जब निकालते हैं तो तीसरी लेयर हो गया, एक कागज़ का ही रहता है, अलग पेपर लगा दिखाने के लिए। इस तीसरी लेयर को जब हम इसको खोलते हैं उसके बाद ये हमको तो बुकलेट दिखती है। बुकलेट 12-12 पीस की रहती है। एक इस रूम में 12 है, 12 इधर 24 लड़के हैं, 12 रहता है। और ये जो बुकलेट है, बुकलेट में बस ये चीज़ लगा रहता है, एक ऐसे ही जैसे बनाए हैं ऐसे ही ये लगा रहता है। इसको चाहे ऊपर से निकालिए चाहे इसको तोड़ दीजिए। और इसके बाद जो ये बुकलेट होती है, ये बुकलेट जैसे और भी एग्जाम देते होंगे तो यहाँ पे बीच वाले हिस्से पे इधर से चपका रहता है, ऊपर यहाँ लगा रहता है, उसको छुड़ाना पड़ता है। लेकिन ये आईएएस ऐसा इसका पेपर है, कल का पेपर 2023 का है, तो एक खुली बुकलेट देता है, यानी कि आप ताज़ा पहले भी खुद दे सकते हैं। ऐसा क्यों करता है आईएएस, इसके पीछे क्या रीजन है उसका समझिए कि इसका जो पेपर का जो पैटर्न है वो सबसे अलग देता है, क्योंकि मानी जाती है आईएएस का पेपर बहुत ही टफ आता है। और इसका जो भी पेपर होता है, जो भी जीएस का पार्ट है, अब जीएस में कल थोड़ा पैटर्न बदला के जैसे क्वेश्चन दे दिया, इसके जो आंसर है उसमें दिया है कि केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, केवल 1 2 केवल 3। तो पैटर्न बदला है कि आपको 3 ऑप्शन है, उसमें से कौन ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीनों है, क्या है। सिस्टम पेपर रहा और ये है जीएस का है। तो कल के पेपर में जो भी क्वेश्चन आया, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इतिहास जो होता है वो तो मूल होता है, उसमें कहीं चेंज नहीं होती है। लेकिन जो पॉलिटी क्वेश्चन था, भूगोल का था और इकोनॉमिक क्वेश्चन था, उसको क्वेश्चन प्योर इकोनॉमिक्स और पॉलिटी कितना थे, उसमें भी करंट कहीं ना कहीं कुचरा हुआ था। यानी जो करंट की महत्ता थी वो करंट की महत्ता इसमें ज़्यादा थी। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देख सकते हैं कि देशों पर देश का नाम दिया है कि यूक्रेन की सीमा कितने वर्षों लगी है, 2 3 4 5। इस बार जो ऑप्शन बनाया है, ऑप्शन में भी काफ़ी है। और हाँ, सबसे बड़ी बात आईएएस की एक पेपर की ये है, इसमें जब देखते हैं तो हिंदी का क्वेश्चन इधर रहता है, इंग्लिश का इधर रहता है। इससे क्या है, जब OMR आप जब रखते हैं तो आप इधर रख के बराबर आप OMR पे काला कर सकते हैं, बाद में नहीं। और जो पेपर होते हैं उनमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन हिंदी में है, उसके नीचे इंग्लिश वजन रहता है। लेकिन इसका यही इच्छा है कि हिंदी इधर बाएं लेफ्ट में और इंग्लिश राइट में। तो खास करके जो राइट हैंड के विद्यार्थी हैं उनके लिए फ़ायदा है कि अपना इधर OMR रख लिए, इधर सॉल्व करते चले गए, इधर गोला काटते कर दिए, इधर फिर खोले, इधर फिर इसको देखिए, इधर गोला काला कर, साथ में चलते रहते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होती है। और रही बात सीसेट पेपर की, रिजल्ट का पेपर कल का भी बहुत टफ आया। तो मैथ के छात्र वो तो पास हो जाएंगे, लेकिन जो मैथ जिनको नहीं आती है वो तो 100% फेल होने की पूरी उनकी चांसेस है। यदि उनका परिच्छेद या जो आता है पैसे, अगर वो सही पैसे ये समझिए कि हम सब 20-25 देते हैं, ये लंबा रहता है। अगर आपकी रेटिंग अच्छी नहीं है तो पैसे आप 1 घंटे के अंदर नहीं कर पाएंगे, समय लगता है 1 घंटे के अंदर करना है। हम लोग 1 घंटे के अंदर पेपर पैसे किया गया था। तो पैसे आप दे सकते हैं कि पैसे पढ़ना फिर आंसर देना, और लंबा पैसे रहता है, इतना आधा पेज का पैसे रहता है, जितने पैसे आप देखेंगे दे सकते हैं। तो आप अगर देना है पेपर, आपको तो रीडिंग आपको अच्छी से करनी है, इंग्लिश हिंदी रीडिंग दोनों अच्छी। हालांकि मैं अंग्रेजी क्वेश्चन इसमें बंद कर दिया है, जब से नंबर इसका घटना बंद कर दिया। तो इसका सिस्टम भी काफ़ी टफ दिया था इस बार, और काफ़ी लड़के चिंतित हैं, पैटर्न बदल रहा है। तो अब इसके बाद हम और कुछ बात करते हैं कि इसमें 2 लोग साथ में फार्म भरने सेंटर में एक ही स्कूल मिलता है। जैसे और कोई एग्जाम होता है तो और एग्जाम में साथ में भरी, चाहे 10 लोग फार्म भरी, एग्जाम सेंटर एक नहीं ले। लेकिन इसमें हम लोग जितने बार एग्जाम दिए हैं, साथ में अगर फार्म भरे हैं, यानी 2-3 दिन बाद ही फार्म भरे तो भी एक स्कूल में हम लोग का पड़ जाता है, तो अगल लोग पड़ जाता है सेंटर का साथ में भरने से। और यूपी और आयोग की बात करते हैं, यूपी अगर कोई बंदा एग्जाम देता है, यूपी में अगर वो माध्यमिक बोर्ड का है या लोकसभा आयोग का, अगर पिता का नाम सेम है तो पिता का नाम सेम है तो आप आगे पीछे होगा। हम और सिस्टर जब भी हम लोग फार्म भरते थे तो हम लोग आगे पीछे पड़ता था, यानी बुकलेट आप चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बारीकियाँ हैं। अगर कोई यूपी की एग्जाम देना है आपको, और माध्यमिक चयन बोर्ड का है, लोकसभा आयोग का है, इन सब में पिता का नाम अगर कोई है, बंदा पढ़ने तेज है, तो उसका फार्म
उसको जान लीजिए, फार्म आगे पीछे उसका नाम रहेगा तो आगे पीछे पड़ता है। आईएएस में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ में फार्म भरिए, बंदा कहीं का है, आपको एक कॉलेज उससे मिलना है, और कॉलेज से मिलने के साथ कभी भी एक जो कमरा है, कमरे में भी और अगल बगल भी मिल सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्योंकि आईएएस खुली बुकलेट देता है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बना रहता है, तो आप सॉल्व उसको करना मुश्किल है, इसीलिए वो खुली बुकलेट देता है कि आप सॉल्व करिए। यहाँ तक जो टॉपर होते हैं उनको भी बैठाया जाए तो भी प्रीटी निकालना, अगर तैयारी नहीं की है तो भी नहीं कर सकते। और जो इसकी कट ऑफ अगले बार गई थी 45 के अंदर ही थी, इस बार भी वही जाएगी, 40 से 45 के अंदर ही कट ऑफ रहेगी। फिर अब हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम सिलेक्शन ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि आज़ादी के बाद से ही जो भी यहाँ संस्थाएँ काम की, जितने भी आयोग थे, हाईकोर्ट से लेकर सब इंग्लिश मीडियम वर्जन में चला रहा था। और अभी तक एक तो लालू यादव जैसे कुछ लोग नेता थे जो कि हिंदी मीडियम वालों को उसमें पहले काफ़ी इंग्लिश ग्रामर ऐड होता था, बाद में इसमें हटा दी, में से इंग्लिश ग्रामर ऐड नहीं, तो पास मार्क जरूरी है। तो अभी भी उसका खम है, 100 अगर भर्ती निकलती है, 100 में 10 ही लोग हिंदी मीडियम होते हैं, 90 अंग्रेजी के रहते हैं। अभी इसका चला रहा है, यहाँ तक कि UPPCS जो राज्य लोकसभा आयोग उसमें भी इंग्लिश का दरबार होता है। यहाँ तक कि जो बीएड एग्जाम होता है उसमें अगर 50 लड़के हैं हिंदी दे रहे हैं, एक अगर बंदा है इंग्लिश पेपर दे रहा है, उसका नंबर अधिक आ जाता है, क्योंकि कभी चेक करने वाला सोचता है वो अच्छा लिखा है, तो इसका असर पड़ता है। अगर इंग्लिश आपको देना है, आईएएस का मेन देना है, तो आप अगर अभी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में अभ्यास करिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन जल्दी होने चांस रहेगा और रैंक भी आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को रैंक बहुत कम मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं OMR फील्ड। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो भी नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे कल गलती किए तो मैंने देखा था, उसमें से सबसे सिंपल OMR भरना होता है, कोई टीम टाम नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहला सेंटर में ये है कि आपको पूरा नाम लिखना है स्कूल का, सेंटर प्रयागराज लिखना है। सब्जेक्ट में आपको पेपर फर्स्ट 2 रहता है, यहाँ लिख दीजिए अपना पेपर फर्स्ट लिख दीजिए, पेपर फर्स्ट। सब्जेक्ट कोड सुबह का है तो 01, शाम का है तो 02। सीरीज बुकलेट नंबर कौन है, ABCD यहाँ लिखना है, रोल नंबर इसको फिल कर देना है, इतना सिंपल काम करना है। उसके बाद एक चीज़ इसका OMR में एक ऐसा चीज़ है जो कि अन्य परीक्षाओं में नहीं है, उस सभी विद्यार्थी कल भी गलती किए थे, जो बराबर दे रहे हैं वो भी ध्यान नहीं दे पाए थे। तो उसको हम बता दें आपको कि जो OMR का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे ऐसे बना रहता है, यहाँ पे जो इन्विजिलेटर होता है वो साइन करता है, अपना नाम साइन करता है, और इसी के ऊपर रहेगा आपको सीरीज भरना पड़ेगा, और सीरीज जो रहेगा वो जो एग्जामिनर होता है वही सीरीज भरेगा। एग्जामिनर की आदत है, वो आदत साइन से हो जाता है, चेक करता है ऊपर नीचे, यहाँ चेक क्या भरा है, आपको सीरीज यहाँ भरना है, लेकिन एग्जामिनर को भी सीरीज जहाँ भरना है वो भी ब्लैक पेन से भरना है। तो यहाँ पे हमारे पास जब आया एग्जामिनर, इन्विजिलेटर आया तो साइन देते चला गया था, हमने उसको रोका, हमका सर यहाँ पे भी आप फिल करिए। वहीं जो दूसरे टीचर थे उसी कमरे में वो फिल नहीं किए, ऐसा हजारों विद्यार्थी पूछे उससे, वो भी नहीं बता पाए। अब उसका दिक्कत है नहीं दिक्कत अलग चीज़ है, लेकिन आपकी जितनी भी यहाँ पे OMR भरना है गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग जो भी नए विद्यार्थी हो, जो पुराने हो, कहीं भूले हो, अगले बार जब भी जाए तो जहाँ OMR में साइन करता है इन्विजिलेटर, उसके बगल में यहाँ बुकलेट जो नंबर आपका जो ABCD जो है सीरीज है उसको भरना है, वो भी एग्जामिनर को भरना है, ब्लैक पेन से भरना है। इसको आप लोग जो भी नए विद्यार्थी हो वीडियो को शेयर करके उनको बताइए, नहीं शेयर करता उनको फोन से बता दीजिए। उसके बाद एक कमी लोग इसकी आईएएस की है, कौन सी कमी है हम लोग बता दें। OMR की कार्बन कॉपी नहीं देता है, आप क्लेम भी नहीं कर सकते कि आप मान ला इस पर टिक लगाए, कोई टिक गलती लग जाता है, आप इस पर टिक किए ऑप्शन C, उसमें ऑप्शन B कर दिए हैं, तो आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते। ये चाहे उसकी तनाई समझिए, चाहे तो वैसे ही समझिए। अगर चाहे वो भी अगर देता है, अगर कार्बन कापी है, तो उस पर भी आपत्ति उठती कि इतना क्वेश्चन गलती है या ये किया है। ऐसी बात नहीं है कि लोग जो आएगा तो उसमें खामियाँ नहीं है, खामियाँ उसमें भी है, लेकिन उसकी एक तरीके से जब वो कार्बन कापी देगा ही नहीं, उसमें कैसे आप आपत्ति करेंगे हमारा कितना क्वेश्चन क्या है, क्या नहीं, आप बुकलेट्स मिला सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी कमी भी है उसकी। और रही बात और चीज़ जो धांधली होती है, वो जहाँ तहाँ अपने आप की बात है, हर आयोग चाहे वो लोकसभा आयोग हो चाहे संघ लोकसभा आयोग हो, जहाँ जो है जब जाएंगे तो वहाँ बारीकियाँ उसको मालूम चलती है। ये सब चीज़ मोटी मोटा रही। और कल का पेपर जो है 28/5/2023 कल का पेपर हमारे सामने दोनों है, आप लोग भी अगर इसको किसी से दे सकते हैं। पेपर में थोड़ा चेंजिंग दिया है, करेंट का बहुत महत्वपूर्ण है। आपको भूगोल भी है उसको करंट से संबंधित पढ़ना है, पॉलिटी है उसको करंट से पढ़ना है, जो भी मतलब कि साल भर में आपको नदी नाला ज्वालामुखी जो भी है, जो भी संविधान हुआ, जो भी वह नया चीज़ जो है उससे संबंधित ही करंट आपको देना है। और सीसर्ट में आप ध्यान दीजिए, इस बार काफ़ी लड़के लटक गए हैं, उसको ध्यान देना है आपको।
मेन चीज़ आपको बताना जो था कि OMR भरना, OMR एक गलती, एक कोई वीडियो ना बनाता है ना तो जानकारी देता है, इसको आपको ध्यान देना है किसी भी। और जिसको लेयर 3 लेयर होती है वो खुली, उसको आप दिखा क्लियर कैसे होती है। तो मोटी मोटा बातें रही, आगे और कुछ इन्फॉर्मेशन होगा कमेंट करिएगा, वीडियो में बता देंगे। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। नमस्कार, जय हिंद।